ये कहानी है एक इंसान की जिसने कि 400 से भी ज्यादा दिनों तक दुनिया की सबसे बड़े और बेरहम समुंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और फिर 14 महीने के बाद वो जिंदा वापस भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ जो उसको जेल जाना पड़ गया? तो आइए जानते हैं इस इंसान की पूरी कहानी। पैसिफिक ओशन ये इतना बड़ा है जो जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर की बनता है वो अकेला 148 मिलियन को भी निगल सकता है। और इस ओशन पर कुछ आइलैंड्स है जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे आइलैंड्स है जहां पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। और अगर कोई इंसान गलती से पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना बिल्कुल भी नामुमकिन होगा। पैसिफिक ओशन में 14 महीने तक जिंदा रहने वाले का नाम था जोश सिल्वाडोर एल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की एक छोटी सी बोट थी जिस पर कि सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था। तो आप सोचिए ये इंसान 1 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहा, समुंदर की बेरहम तूफानों का मुकाबला भी करा और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई इंसान तोड़ भी नहीं सका। जोश सिर्फ अपने किस्मत से मजबूर था जो इस बदतर मुश्किल में फंस गया, क्योंकि जोश एक मछेरा था। और ये कहानी है 17 नवंबर 2012। जोश और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं। रोज की ही तरह 7 फुट की एक छोटी सी बोट पर जाते हैं और ज्यादा दूर जाके मछली भी नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत ही छोटी थी। और दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया और फिर दोनों मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। मैक्सिको के किनारे 120 किमी दूर अपने जाले को समुन्दर में बिछा रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक खतरनाक समुन्दर की तूफान उसको अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। वक्त को बचाने के लिए जाले को वहीं पर छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड में भगाने लगते हैं। और वो दोनों 6 घंटे तक किनारे से सिर्फ 20 किमी ही दूर थे कि तभी बोट का इंजन भी खराब हो जाता है। और उसके पास एक रेडियो भी था जिसके जरिए वो अपने बॉस को अपना लोकेशन भेज देते हैं और फिर जवाब का इंतजार करने लगे। उनकी किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड होने लगी। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे और दूसरी तरफ अपनी तरफ आता हुआ तूफान को जो इतनी शिद्दत से आ रहा था जैसे कि मानो जिंदा ही निकल जाएगा। तूफानों के साथ हवा इतनी तेज थी उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी और फिर कुछ टाइम के बाद किनारे से भी बहुत दूर जाते गए और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। और उनके बॉस के पास जब वो मैसेज पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना तो कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर है और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ 5 दिनों में ही इनकी बोट किनारे से 450 किमी दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ना तो इनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना तो इनके पास कोई ऐसी चीज थी जो कि आग लगाया जा सके ताकि ये लोग धुएं से किसी को सिग्नल देके बुला सके। और दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए अब उनके पास कोई सामान भी नहीं था क्योंकि जाले को वो लोग वहीं पर छोड़ कर आ चुके थे। दोनों का भूख से बहुत बुरा हाल था कि तभी अचानक से एक पंछी उनके बोट पर आकर बैठ जाता है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पंछी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और अब दोनों को पता था कि हो सकता है कि पंछी फिर आए और कुछ ही देर बाद पंछी फिर आता है। और इस बार ये दोनों बहुत तरीके से प्लान करते हैं उस पंछी को पकड़ने के लिए और आखिरकार वो कामयाब भी हो जाते हैं। और इस तरह से दोनों अपनी अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते हैं। और समुंदर का खारा पानी पीने से इंसान का मौत हो सकता है ये तो आपको पता ही होगा। उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक के बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तब वो प्यास बुझाने के लिए मछली और टर्टल्स का खून पीते थे और वो भी तब जब वो उन्हें पकड़ने के लिए कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर कुछ ही महीने ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आखिरकार जॉश का वो साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और फिर 4 महीने के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और अब बोट पर सिर्फ जॉश अकेला बचा था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था जिसको देखकर उसे बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और फिर 6 महीने के बाद जॉश को एक दिन दूर कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीने में उसको ये कार्गो शिप नजर आई थी और ये नजारा देखते ही
उसको जिंदा रहने की उम्मीद फिर से नजर आ गई। जॉश कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जॉश को ना देख सके और देखते ही देखते जॉश के नजरों से वो शिप भी गायब होने लगी और वो ये सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा था। और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जॉश पर मेहरबान होने लगी, क्योंकि फाइनली 439 दिनों के बाद 30 जनवरी 2014 को उसने अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और आसपास कुछ पंछी भी मंडरा रहे थे। और ये नजर देखकर वो समझ गया कि उनके आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उन्हें दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उन्हें आइलैंड पर पहुंचने के लिए उन्हें करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही उस आइलैंड पर बोट जाकर पहुंचा, वो बोट से जंप करके उस आइलैंड की ओर तैरने लगा और फिर फाइनली कई महीनों गुजरने के बाद वो एक ठोस जमीन में पहुंच गया। दरअसल इस आइलैंड का नाम इबोन एटोनी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। थोड़े बहुत पैदल चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई दिया और कुछ देर के बाद उस घर से एक इंसान बाहर आता है। करीब 14 महीने समुन्दर में गुजरने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। ये देखकर उनके आंखों से आंसू आ गए। उनका कहानी सुनने के बाद वहाँ के लोकल पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। जॉश अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताए, लेकिन उनके बातों को यकीन करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि भला 439 दिनों तक कैसे कोई जिंदा रह पाता है, और वो भी इतने छोटे से बोट पर, जहाँ उनके पास ना तो कोई खाना था ना पानी। और अब क्योंकि वो किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीजा के, इसलिए कुछ दिनों के बाद उन्हें वापस मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन उनका ये जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो उनका साथी था, जो कि आधे रास्ते में ही मौत हो चुकी थी, उनके घर वालों ने जॉश के ऊपर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जॉश ने अपने साथी को ही मार कर खा लिया होगा। और फिर कुछ दिनों के कार्यवाही के बाद जॉश को छोड़ दिया गया। उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने 438 डेज नाम का एक बुक पब्लिक किया, जिसमें कि उन्होंने उसमें अपनी पूरी कहानी को लिखा। जाने अनजाने में अपनी जिंदगी को बचाते बचाते उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करना चाहेगा। जॉश की कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हर मुश्किल का समाधान जरूर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।